नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पिंकी सहरावत पर। आइए शुरू करते हैं वैशाख मास का 23वां अध्याय। श्री ऋतुराज देव जी बोले कि अब मैं इस पाप नाशक महात्म का वर्णन करता हूँ। माधव मास में शुक्ल पक्ष की अक्षय तिथि के दिन जो सूर्य उदय में प्रातः काल स्नान करता है, वह संपूर्ण पापों से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को जाता है। जो देवता पितृ सब्र और ऋषियों के निर्मित तर्पण करके उनसे संपूर्ण वेदित शास्त्र पढ़ लिए, सब ज्ञान कर लिए और सो श्रद्धा कर लिए, जो मधुसूदन भगवान का पूजन कर अक्षय तिथि के दिन कथा सुनता है, वह पाप मुक्त है। जो मधुसूदन भगवान को प्रसन्नता के लिए दान करता है, वह मधुसूदन भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देने वाला होता है। यह तिथि देवता ऋतु और ऋषि पितृ सवरों की है। इसमें सनातन धर्म करने पर देवता पितृ शव और ऋषियों की तर्पण होता है। इसी तिथि के प्रतिख्याति कैसे हुई और वह भी मैं आपको बताता हूँ कि हे राजन, तू सावधान होकर सुन। प्राचीन समय में राजा बलि के संग इंद्र का युद्ध हुआ और देवता अपने दैत्यों का भी आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ। इंद्र पातालवासी बलि को जीतकर पृथ्वी पर उत्पात करने लगे और आश्रम में आ गए। वहां जाकर उसकी मंद गनियों गृहभिणियों पत्नियों को देखा, जिसकी कमर में स्वर्ण सूत्र में बंधु कणिकों शोभामान दे रहा था। इसके कणकों को की झनकारों से मदोदर भ्रम और ककोलियों के शब्द को जीत लिया। अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए, वह मधुर मधुर मंद मंद हंसी युक्त शोभामान दे रही थी और उसके कुम शुद्ध पीन कच्चों से अपूर्व शोभा हो रही थी। विकसित कमल के समान उसका मुख और नीले कमल के समान कमल नेत्र थे। केतकी के उदर के समान पीत और मनोहर गालों वाली परिश्रम से श्वास भरती हुई दन्नाक्षी पूर्ण कुटी की ओर मुख किए थी। उसे प्रायक पर शयन करते हुए देख इंद्र को मोह उत्पन्न हुआ और वह बलपूर्वक उस गृहिणी स्त्री से भोग करने लगा तथा गृहस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से दुखी होकर अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का व्यय पृथ्वी पर जा पड़ा। तब गृहस्थ शिशु का इंद्र को महाक्रोध आया और रोष के मारे तांबे जैसे लाल नेत्र करके शाप दिया कि हे दुबुद्धि, तूने पांव से योनि द्वारा को रोका है, इससे तू जन्माद हो। तब दीर्घ महापाव से वायु संचालन से जयंती के समान हुआ। इंद्र ऋषियों के श्राप के भय से शीघ्र ही भागा। उसे भागते हुए देख संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब वह लज्जा के मारे पहाड़ की कंदरा में जा घुसा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। जब इंद्र लज्जा के मारे कंदरा में जा घुसा तो राजा बलि अपने उसके साथी दैत्यगण गुप्त दूतों द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी दिव्यपालों की विभूति और समर्दित्य तथा
स्वामी रहित देवताओं के राज्य का बलपूर्वक भोग करने लगे। अग्नि आदि सब देवता अपनी रक्षा को न देख बृहस्पति के पास जा इंद्र का वैद्यंत पूछने लगे कि हमारा स्वामी कहाँ है। स्वामी के बिना हमारे राज्य में देवताओं ने आक्रमण किया है। हे विभो, बहुत दिन बीत गए, इंद्र क्यों नहीं आते। हे महाराज, हमें बताओ, जहाँ इंद्र हो हम वहीं जाकर प्रार्थना करेंगे। इसी प्रकार जब देवताओं ने पूछा तब बृहस्पति बोले कि रसातल में बालिकाओं को जीतकर इंद्र उत्पात के आश्रम में गए और वहां जाकर उत्यथ की स्त्री से बलपूर्वक संभोग किया। इस प्रकार उसके शिष्यों ने बड़ी निंदा की। इससे लज्जा के मारे वह स्वर्ग में नहीं आए और पूर्वतः की गुफा में घुस गए। वहीं पर सची सहित निवास करते हैं और अपने किए हुए कर्मों का चिंतन कर रहे हैं। बृहस्पति के ऐसे वाक्यों को सुनकर अग्नि आदि सब देवता इंद्र को ढूंढने लगे और प्रार्थना करने लगे और मेरु पर्वत की कंदरा में जहाँ पहुँचे। कंदरा में बैठे हुए इंद्र को देख उसकी बलवायु का प्रकाश करने वाले लोक विख्यात स्रोतों से उसे प्रसन्न करने लगे कि हे इंद्र, हे सब देवताओं के स्वामी, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे बिना हमको दैत्यों ने बड़ा ही क्लेश दिया है, जिससे हम स्थान भ्रष्ट होकर दुखी के मारे जगह जगह घूम रहे हैं। अतः तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुन इंद्र गुफा से बाहर आए और मारे नेत्र पृथ्वी की ओर कमर झुकाकर देखने लगा। दुख के मारे कंठ भर आया, जिसके मुख से कुछ भी नहीं कहा जा रहा था। यह दशा देख बृहस्पति जी बोले कि हे इंद्र, तू शंका क्यों करता है। संपूर्ण जगत क्रमधीन है। मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, हार जीत सब पूर्व जन्मतः क्रम के अनुरोध से ही होता है। प्राणी कर्म के अनुसार चलता है। देवयोग के काल पाकर दुख अपने आप ही उपस्थित हो जाता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख पाने पर कुछ चिंता नहीं करते और सुख से प्रसन्न नहीं होते। इसीलिए तुमको यह दुख प्रबंध से ही मिला है कि हे इंद्र, इस दुख को पाकर तुमने सोचकर उचित नहीं किया। गुरु की ऐसी बात सुनकर इंद्र कहने लगे कि हे मानंद, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, व्यय, यश, मंत्र शक्ति, सहस्त्र शक्ति, विद्या शक्ति सब कुछ नष्ट हो गया है। इन सब को खोकर मैं यहाँ गुफा में निवास कर रहा हूँ। इंद्र की ऐसी बात सुन बृहस्पति सहित सब आपस में उसको फिर बल देने का विचार करने लगे। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि हे मधुसूदन, भगवान के प्रिय वैशाख मास में सभी तिथियों में बड़ी पुण्य रूप है। इसमें कुशल पक्ष की तिथि अक्षय तिथि है। जो इस तिथि में श्रद्धा पूर्वक स्नान दान आदि करता है, निसंदेह उसके सहस्त्र पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्यय, बल, व्यय और ऐश्वर्य अत्यंत बढ़ जाते हैं। अतः एवं अक्षय तिथि के दिन बलि के बेरी इंद्र द्वारा स्नान आदि दुर्भ करने चाहिए और जिससे उसका हित साधन हो, जिसके प्रताप से इंद्र में विद्या और मंत्र शास्त्र में पूर्वतः शक्ति हो जाएगी। बल, व्यय और यश की
पवित्रता बढ़ जाएगी। और देवताओं के समेत बृहस्पति ने ऐसा विचार कर इंद्र से बैसाख मास के धर्म को कराने के लिए बताया। अक्षय तिथि के दिन भुक्ति और मुक्ति देने वाला धर्म से पूर्ववत बल और वीर्य बढ़ गया तथा वह स्त्री गमन का दोष भी तत्काल नष्ट हो गया। इसी क्रम से इंद्र अपने पाप कर्म से इसी प्रकार छूट गया जैसे चंद्रमा राहु से छूटता है, और वह देवताओं के मध्य पूर्वतः सौभाग्य को प्राप्त हुआ। इंद्र ने देवताओं को संग ले असुरों को जीता। अक्षय तिथि के महात्म से सब भावों से युक्त हो अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। आगे शंख यदि बजाने लगे। फिर इंद्र की आज्ञा से सब देवता अपने अपने घर चले गए और पूर्वतः यज्ञ आदि में अपना अपना भोग लेने लगे। पितरों पवित्रता पिंड भाग प्रदान करने लगे और राक्षसों के हार जाने पर मुनि स्वाध्याय अध्यय में तुष्टि हुए और तभी से संसार में यह अक्षय तिथि प्रख्यात है। यह देवता ऋषि पितृगण सबको संतोष देने वाली है। अतः यह सब कर्म को काटने वाली सबसे पुण्यतम है। यह अक्षय तिथि मनुष्य को भक्ति और मुक्ति का वरदान देती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अब हम आपको मिलते हैं बैसाख मास के 24वें अध्याय में।